हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत और आज हम लोग 3D के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपका इमेजिनेशन बढ़िया है तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाला है और थोड़ा बहुत आपको वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी बनाया है। जैसे हम लोग फर्स्ट में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एंड देन प्लेन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पे। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है, if a line makes an angle alpha, beta and gamma with the positive direction of coordinate axis, then write the value of this। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर ये अल्फा बीटा गामा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोई भी लाइन अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर होता है ना? तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्योंकि क्योंकि वैल्यू जो पूछा गया है वो साइन के टर्म में पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 और इधर जो 1 है वो कैंसिल होगा। इसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना? ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना चाहिए। जैसे ये आपको याद रहता है उस तरह से ये भी याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए ये हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और अब यहाँ पे आपसे बोला गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, तो ये हमने एक लाइन ले लिया और डायरेक्शन कोसाइंस इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा एंड इसको बोलते हैं गामा। तो अब चूंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये इक्वल एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा ये भी इक्वल होंगे। अब चूंकि ये हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू 1, है ना? तो अब तीनों जब इक्वल है तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/3, कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो देखिए अब यहाँ पे अ, अगर कोई भी वेक्टर ये दिया गया है, जैसे इस लाइन के बारे में बोला गया कि इसके पैरेलल है ना? और और
ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर अगर ये आपको पता है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर वो किसी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इससे पास कर रहा है और वो वेक्टर m के पैरेलल है, तो r1 प्लस लैम्डा वेक्टर m, ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में R1 क्या दिया गया है? R1 दिया गया है 5, है ना? 5 कॉमा -2 4, तो 5i और -2j और +4k इसके बराबर होगा। एंड m जो है मतलब जिसके पैरेलल है ये, तो m यहाँ पे दिया गया है 2i प्लस j और +3k, है ना? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बताइए? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर r इक्वल्स r1 मतलब 5i -2j प्लस 4k और प्लस लैम्डा वेक्टर m मतलब 2i प्लस j और प्लस 3k, ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये प्रूव करना है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वेक्टर आर इक्वल्स, ये जो दो इक्वेशन हैं इनको आपको इस फॉर्म में लिख लेना है, मतलब आई जे के फॉर्म में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 3 लैम्डा और आई ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 1 और जे का टर्म इसमें, हाँ -1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा और ये हो गया जे और माइनस ये हो जाएगा के, है ना? इसमें के का टर्म है नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 म्यू, है ना? और आई। इसके बाद जे का टर्म नहीं है, के का टर्म है, तो जे का टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 जे और ये हो जाएगा माइनस के और प्लस यहाँ पे 3 म्यू के, तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, 1 - 3 म्यू और ये हो जाएगा के, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब चूंकि ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना, दोनों लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो सेम हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस 1 and 2 इंटरसेक्ट ईच अदर देयरफॉर, ऐसा लिखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 लैम्डा आई प्लस 1 - लैम्डा j minus k, and this is equal to 4 + 2 म्यू I और प्लस 0 j और -1 - 3 म्यू और ये हो गया k, ऐसा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 + 3 लैम्डा और ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 + 2 म्यू एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 - लैम्डा इक्वल्स, इसका कोफिशिएंट जे का 0 है इधर और ये हो जाएगा कितना, के का कोफिशिएंट इधर है -1 और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस दोनों तरफ हटा देते हैं माइनस को, है ना? तो ये हो जाएगा कितना, 1 = 1 - 3 म्यू। तो यहाँ से 3 इक्वेशन आपको मिल गए और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू भी मिल गया। तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे इसको। तो जैसे यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे लैम्डा का वैल्यू 1,
तो ये आ जाएगा कितना 4, है ना? ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 म्यू, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0, म्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। तो लैम्डा और म्यू दोनों आपको मिल गया। अब चूंकि ये प्रूव करना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने पहले मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट मतलब ये वैल्यूज 1 और म्यू का वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे म्यू ही है ना, तो म्यू पुट करते हैं, लैम्डा तो है नहीं, तो म्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 1 इक्वल्स 1, है ना? तो ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहे हैं। ये आप यहाँ पे पुट म्यू इज इक्वल टू 0 इन 1 इक्वल्स 1 माइनस 3 म्यू, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल्स 1, एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर 1 एंड 2 इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों में से किसी एक में अगर आप पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर लैम्डा का वैल्यू 1, चलिए ये म्यू 0 है, ये ज्यादा आसान होगा, म्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 वेक्टर r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4i हो जाएगा, 0j हो जाएगा और माइनस k हो जाएगा। तो 4i प्लस 0j और माइनस k, है ना? माइनस k, ये 0 करने पे माइनस k। तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स ये आ जाएगा 4 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, टू लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लानर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो देखिए ये कोप्लानर है, सबसे पहले तो थोड़ा लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है उसको सही तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरह के इक्वेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं, तो x इक्वल्स 5 है तो x माइनस 5 अपॉन 0 ऐसा लिखना है, एंड दिस इज इक्वल टू y अपॉन 3 माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 2। अब देखिए ये तीनों अगर इक्वल हैं तो दिस इज इक्वल टू आप लैम्डा मान सकते हैं, तो वहां से आपको x अपॉन 5 माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो x इक्वल्स 5 मिल जाएगा। तो इसलिए इस तरह से ये लिखा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया L1, ये हो जाएगा L2 और ये है x माइनस अल्फा अपॉन 0 y अपॉन माइनस 1 एंड z अपॉन 2 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब कोप्लानर बोला गया है, तो कोप्लानर अगर है तो अब यहाँ पे एक रिजल्ट आपको यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब कि ये दोनों को प्लानर हैं। तो अब देखिए x2 माइनस x1, चलिए इसको रिजल्ट को एक बार लिख देते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे दो लाइन के इक्वेशन यहाँ पे, है ना, दो डिफरेंट लाइंस हैं उनके इक्वेशन गिवन रहेंगे, जिसमें ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 और यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसा होगा। तो उसके लिए अगर वो ये दोनों लाइन को प्लानर होंगे तो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो x2 माइनस x1 तो अल्फा
माइनस 5। इसी तरह से यहाँ पे y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y माइनस 0 लिख सकते हैं, y माइनस 0, 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0। z2 माइनस z1, तो 0 माइनस 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। एंड a1 b1 c1, तो 0, 3 माइनस अल्फा और माइनस 2 और 0, और ये हो जाएगा माइनस 1 और 2 माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? अब यहाँ पे फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा माइनस 5, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखिए ये आ जाएगा अल्फा माइनस 5। और और अब यहाँ पे 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 हो जाएगा माइनस 2, ये आ गया। इसके बाद अब ये लेंगे, 0 हो जाएगा, ये जब लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके बाद का कहानी जो है, ये यहाँ पे हम लोग माइनस 0 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना है और आपको फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 5 अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा अल्फा माइनस 5 और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये आएगा अल्फा माइनस 5 और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 4 अल्फा और माइनस अल्फा, है ना? इसको क्या लिखेंगे? माइनस 4 अल्फा और माइनस अल्फा। तो अब ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 4, तो अल्फा माइनस 4 हो गया और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो अल्फा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू क्या क्या मिल गया? तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 5, 4 और 1। तो अल्फा की ये वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है? 5, 4 एंड 1, तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। तो वेक्टर फॉर्म में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो और दो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो, तो आपको ये याद होगा कि आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डॉट, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा B1 क्रॉस B2, है ना? अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये R1, R2, B1, B2 क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो इक्वेशन दिया गया है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा I और इसी तरह से प्लस 2J और प्लस 3K, ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा कॉमन करने के बाद I और माइनस, ये हो जाएगा 3J और आ जाएगा प्लस 2K, ये हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और I हो गया प्लस, अच्छा यहाँ पे क्लियर ये दिया गया है इस फॉर्म में ही, तो 4I प्लस 5J और प्लस 6K और प्लस म्यू 2I प्लस 3J और प्लस K, ऐसा होगा।
तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया R1 और ये हो गया B1, ये हो गया R2 और ये हो गया B2। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे। लेकिन अब ये फ़ॉर्मूला मतलब इसको यूज़ करने से पहले चूँकि ये फ़ॉर्मूला आपके सामने है या आपके दिमाग में है, तो आपको थोड़ा-सा प्लान करके चलना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे B1 क्रॉस B2 चाहिए होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो ये पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए B1 क्रॉस B2 एंड ये क्या आएगा? तो आई, जे, के और ये हो जाएगा 1 -3 2 2 3 1 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3 और -6 तो -3 और -6 -9 तो यहाँ पे -9 आई। इसके बाद माइनस अब देखिए जे तो ये हो जाएगा 1 और -4 -3 और यहाँ पे माइनस प्लस 3 और ये हो गया जे। इसके बाद प्लस अब यहाँ पे के ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 और -6 तो 3 और -6 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 9 और के। ये आपको मिल गया B1 क्रॉस B2। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 एंड दिस इज इक्वल टू अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा तो अंडर रूट 81 9 का स्क्वायर है ना और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये हो गया 81। तो अब ये कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 81 और 81 162 और 9 171 हाँ 171। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं 19 और इंटू 9 तो 19 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 9 का 3 बाहर आ जाएगा ये हो गया ठीक है। तो दोनों अब मिल गया। अब हम लोग R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 लिख लेते हैं। तो R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा देखिए नाउ R2 माइनस R1 एंड दिस इज इक्वल टू तो R2 माइनस R1 4 माइनस 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3 तो 3 आई प्लस 3 जे और प्लस 3 के ये आ गया। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा R2 माइनस R1 3 आई प्लस 3 जे और प्लस 3 के और डॉट अब ये कितना आया था B1 क्रॉस B2 -9 3 और 9 -9 3 और +9 ये था और अ, ये आया था 3√19 आया था ना हाँ। तो अब देखिए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो माइनस ये कितना आ जाएगा 27 और +9 और ये आ जाएगा +27 और ये है 3√19 तो ये कैंसिल हो जाएगा और 9 और ये इससे कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 3√19 तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन इन द सेंस मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होके इसको करना है बस और कुछ नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं मतलब कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये शॉर्ट मतलब आ गया ये आपको याद है फॉर्मूला अगर आप याद किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा इसमें कुछ करना ही नहीं है अलग ठीक है। तो इसलिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है coordinates of foot of perpendicular drawn from a point A to the line joining the points this and this। तो अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में इसको आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं ये है क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा
क्वेश्चन नंबर, हाँ, 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा-सा एक बार आपको प्लान कर लेना चाहिए कि कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया ए, और 1,8,4 ये हो गया, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया सी, ऐसा हो गया। तो अब देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट हो गया पी, इसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ये पॉइंट है 0 -1 3, और ये पॉइंट है 2 -3 एंड -1। तो अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो आपको सबसे पहले पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना होगा अ, किसी मतलब दूसरे कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है? मतलब बीसी का इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखना होगा। बीसी का इक्वेशन, दोनों पॉइंट पता है, तो बीसी जो लाइन है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसका इक्वेशन जब मिल जाएगा तो उस लाइन पे किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ बीसी, तो देखिए बीसी का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स वन 0 अपॉन x2 माइनस एक्स वन, तो 2 माइनस 0, y2 माइनस y माइनस वाई वन, तो y माइनस ये हो जाएगा -1 +1, और y2 माइनस वाई वन, तो -3, और माइनस माइनस +1 -2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन, अब यहाँ पे z2 माइनस z1, तो -1 -3 -4 हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ये आ जाएगा x अपॉन 1, है ना? यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन -1, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 3 अपॉन -2, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा, y का वैल्यू मिल जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1, एंड z का वैल्यू मिल जाएगा -2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है बीसी, इस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग इसके टर्म लैम्डा के टर्म में ये लिख सकते हैं। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया आपको लैम्डा माइनस 1 -2 लैम्डा प्लस 3, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो एपी का डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगा, और बीसी का डायरेक्शन रेशियो तो मिल ही जाएगा, दोनों पॉइंट गिवन है तो देखते हैं अब। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी, एपी का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? तो देखिए, लैम्डा और -1, तो ये हो गया लैम्डा -1। इसके बाद यहाँ पे माइनस लैम्डा -1 और -8 -9 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा -9, एंड इसके बाद है -2 लैम्डा प्लस 3 और -4, तो -2 लैम्डा -1 हो जाएगा, -2 लैम्डा -1। ये एपी का डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, अब चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको बीसी का डायरेक्शन रेशियो लिखना होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी, बीसी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो देखिए, 2 माइनस 0 2 हो गया, -3 और माइनस माइनस प्लस 1 -2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 2 -2 और -1 -3, तो ये हो जाएगा -4, -4। Since AP, vector AP is perpendicular to vector BC, therefore, तो अब परपेंडिकुलर है दोनों, तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, उसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो अब ये आ जाएगा 2 इंटू दिस, तो आ जाएगा 2 लैम्डा और -2। इसके बाद
यहाँ पे -2 और इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 लैम्डा और प्लस ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0। तो देखिए 2 लैम्डा 4 लैम्डा और ये 8 12 लैम्डा। इसके बाद यहाँ पे आएगा 22 और माइनस 2, तो 22 माइनस 2 20, तो प्लस 20 और इधर आएगा तो -20। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स -5/3। तो अब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? लैम्डा था, तो लैम्डा यहाँ पे -5/3 था, सॉरी 5/3 आया है ना? इसके बाद लैम्डा -1, तो माइनस लैम्डा करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3 और -1 एंड इसके बाद क्या था? -2 लैम्डा और +3, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा मतलब 10/3 और प्लस 3 था ना 3, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू -5/3 और ये आ जाएगा 2/3 एंड ये आ जाएगा 9 और प्लस 10 19/3। तो देखिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पूछा गया था आपसे वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको एक बार प्लान करके और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से स्मूथली कर पाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अब प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा ये प्लेन पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन एंड विच हैज अ नॉर्मल विद डायरेक्शन रेशियोज। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। ए बी सी दिया गया है, एल एम एन फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एंड दिस इज इक्वल टू डी, ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो। तो एल एम और एन यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा। डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 अपॉन एल क्या होता है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस एम, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना? डायरेक्टली अब यहाँ पे लिखते हैं 9 और ये हो गया y प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 9 और z एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है क्वेश्चन में 6 यूनिट। तो अब ये हो जाएगा कितना? 2/3 x माइनस 1/3 y माइनस 2/3 z एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया, ये एक प्लेन हो गया और अब ये बोला गया कि एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर क्या है? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अच्छा, मतलब ये प्लेन जो है किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन हो गया। ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब वो लाइन और इसका जो नॉर्मल हो गया वो सेम डायरेक्शन में हो गया, है ना, पैरेलल हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो एक पॉइंट दिया गया है, इसको मान लेते हैं ए। ये पॉइंट हो गया ए और ये हो जाएगा 5, 2, -4
ये हो गया कोई जनरल पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं। तो ये लाइन, ये दोनों पॉइंट जो है इसको जॉइन करेंगे, तो ये वेक्टर या ये लाइन जो है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। अब इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, उसका देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर हो गया, ये जो वेक्टर हो गया ये इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर A हो गया, ठीक है? तो R माइनस ए, यहाँ पे R माइनस ए हो जाएगा R माइनस ए, और इस पे जो परपेंडिकुलर है उसको मान लेते हैं n, है ना? नॉर्मल हो गया। तो डॉट n, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये रिजल्ट मतलब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है? अगर याद रखते हैं ये इक्वेशन डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे R ये हो जाएगा माइनस ए, तो ये हो जाएगा 5i माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 2j और माइनस 4k और डॉट n मतलब 2i प्लस 3j और माइनस k एंड दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, तो अब ये कितना आएगा? ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और माइनस k, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा कितना 5 और इंटू 2 10, और ये आ जाएगा प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 20, है ना? ये 20 आ जाएगा, तो माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में इसको लाने के लिए r को रिप्लेस करना होगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। आर को हमने रिप्लेस कर दिया। जब भी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे आर को रिप्लेस करते हैं, और ये हो गया 2 3 और माइनस 1, तो 2 3 और माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 20, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा कितना 3y और माइनस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 20। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, ठीक है? तो दोनों ही पूछा गया था, कार्टेशियन वेक्टर एंड कार्टेशियन, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, और ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे प्लेन पास कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स प्लेन में लाई कर रहे हैं और इक्वेशन उस प्लेन का आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन यहाँ पे अगर 3 पॉइंट से पास करता है कोई प्लेन, तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसके लिए देखिए फॉर्मूला है अपने पास x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और यहाँ पे x माइनस सॉरी एक्स टू माइनस, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो x और माइनस x1 मतलब 2, y माइनस 1 और z माइनस 0। इसके बाद अब देखिए
x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, और -2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा, और -2 और -0, तो -2 हो जाएगा। इसके बाद x3 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 1, 1 माइनस 1, 0, 7 माइनस 0, ये हो जाएगा 7, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा कितना, -21, और ये हो जाएगा 0, ये हो गया, माइनस y माइनस 1, और ये हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा माइनस, और -2 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा z, और ये आ जाएगा 0 माइनस और माइनस प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा -21x, -21x, दैट इम्प्लाइज -21x, और ये आ जाएगा माइनस, अच्छा 3 इन सब में कॉमन हो रहा है, तो और इस तरफ 0 है, तो 3 हटा देते हैं, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो देखिए ये 9 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 7 इंटू 3, तो 3 गायब हो गया। ये आ जाएगा -7, और ये हो गया x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस y माइनस 1, और यहाँ पे 3 कॉमन होने के बाद 3, और प्लस ये हो जाएगा z, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इफ द प्लेन दिस passes through the point this, then find the length of intercepts cut by it on the axis of x, y and z। तो सबसे पहले आपको इस प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसके लिए देखिए ये इससे पास कर रहा है ना, ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, डायरेक्ट पुट करते हैं। आप ये सब लिखने का जो भी है लिख लीजिएगा कि सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, देयरफॉर, तो ये सेटिस्फाई करेगा x के जगह पे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड दिस इज इक्वल टू d। तो d का वैल्यू क्या यहाँ से मिलेगा, d का वैल्यू मिल जाएगा 20, और ये 21 और -6, तो 21 माइनस 6 ये हो गया 15। तो अब यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 5z, एंड दिस इज इक्वल टू 15। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 15 से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन 15, और प्लस y अपॉन -5, और प्लस z अपॉन 5 अपॉन 15, 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 मतलब z अपॉन 3, एंड दिस इज इक्वल टू 1। आपसे क्या पूछा गया है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय इट ऑन द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, एंड ये जेड इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, और ये हो गया जेड इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड थ्रू द पॉइंट दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन बी, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू, ये आ जाएगा x
प्लस वाई प्लस जेड -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया, इसको बोल देते हैं 1। सिंस इट passes through since it passes through the point this, therefore अब इस पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पुट करने पे 6 और -2 प्लस 2 -4 और प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 -2 प्लस 2 कैंसिल और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 -4 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा और प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2/3, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z, 3x माइनस वाई प्लस 2z -4, है ना, और माइनस 2z -4, यस, और -2/3 और यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड -2, x प्लस वाई प्लस जेड -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 3 यहाँ से पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9x और -3y प्लस 6z और -12, ये हो गया, और माइनस इसमें हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाइज ये आ जाएगा 7x और -3 और -2 -5y, इसके बाद +6z और -2z, तो +4z, -12 और माइनस माइनस प्लस 4, तो हो जाएगा -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस आपसे पूछा गया है ना। ये इक्वेशन दिया गया है प्लेन का और ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, अगर डिस्टेंस ऑरिजिन से दिया गया है तो r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स d, ये हमारा इक्वेशन होता है ना। अगर अगर इक्वेशन ऐसा दिया गया हो r डॉट n इक्वल्स d, तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, r डॉट वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, इससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग दोनों तरफ, तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर n लिख सकते हैं ना इसको, तो डिस्टेंस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया है ना r डॉट, ये जो दिया गया है इसको आप देख लीजिए, अगर इसको हम लोग √2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर और माइनस प्लस 6/7 का स्क्वायर, तो ये अगर 1 आ जाता है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये अगर 1 आ जाता है इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, इसका मतलब ये डी हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए 4/49 प्लस 9/49 और प्लस 36/49 एंड ये कितना आ जाएगा 49/49, मतलब 1 हो गया। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो सिंपल हो गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स दिस एंड दिस। तो
दो प्लेन है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स 4, ये दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड दिस इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों देखिए, दोनों इक्वेशन को देखिए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1। तो 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 20 और ये 29, तो 2 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट से कोई भी प्लेन पास कर रहा है तो वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों इक्वेशन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन आप लिख लेंगे वहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। तो इससे रिप्लेस कर देंगे आर को, तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक प्लेन हो गया और इस प्लेन के अंदर कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, है ना, ये हो गया P, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया। इसी तरह से, इसी तरह से अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं बी, जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया सी। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो होगा, ये वेक्टर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी माइनस ए, है ना, सी माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब ये दोनों जो होंगे, ये इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एक वेक्टर आपको मिल जाएगा जो कि बी माइनस ए और क्रॉस सी माइनस ए इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से, इस तरह से अब देखिए, ये जो वेक्टर होगा ये इसी प्लेन में लाई कर रहा है, और ये जो होगा ये इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से बाहर की तरफ आएगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब आर माइनस ए, आर माइनस ए डॉट, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो ये समझने वाली बात है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इसको यूज करते हुए हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे इस प्लेन का। तो अब देखिए यहाँ पे आ, ये हो जाएगा r और माइनस a, तो a क्या हो जाएगा 2i, 2i और प्लस 5j और माइनस 3k, ये हो जाएगा डॉट b माइनस ए। तो b माइनस ए इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4i, और यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 5 माइनस 8j, और उसके बाद आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस 3,
8 और k, ये हो गया क्रॉस क्रॉस। अब c माइनस a, तो ये हो जाएगा 5 और -2, ये हो जाएगा 3i, और 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 -2j, और -3 और -3, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया +0k, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। इसके लिए पहले हम लोगों को इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया ही है। तो क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 -8 और 8, तो -4 और -8 एंड 8, i, j और k, और इसके बाद 3 -2 और 0, तो 3 -2 0, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 0 और माइनस प्लस 16i, और इसके बाद ये हो जाएगा 0 और -24, और ये हो गया j, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +8 और माइनस प्लस 24k, है ना, ये आ जाएगा। तो देखिए 16i प्लस 24j और प्लस 32k, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, ये जो था इसमें रिप्लेस कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा वेक्टर आर डॉट, सॉरी आर माइनस है 2i 5j और -3k, तो 2i प्लस 5j और -3k, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ये 16, और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 16i प्लस 24j प्लस 32k, एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट 16i प्लस 24j और प्लस 32k, और दिस डॉट दिस, है ना, माइनस, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों का डॉट कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे लिख लेते हैं 32, और प्लस 120, और माइनस ये आ जाएगा 96, -96, तो आ जाएगा 152 और 96, तो ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 56 हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 56, दिस इज इक्वल टू 56, तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r को रिप्लेस कर देंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से, तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये है 16 24 32, 16i प्लस 24j प्लस 32k, and this is equal to 56,
तो अब डॉट प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा, 16x प्लस 24y और प्लस 32z एंड दिस इज इक्वल टू 56। देखिए इन सब में 8 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2x प्लस 3y और प्लस 4z एंड दिस इज इक्वल टू 56। तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो जब भी वेक्टर और कार्टेशियन दिया गया हो तो हम लोग वेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, तो आसान हो जाता है। यहाँ पे उसको r को रिप्लेस कर देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, और कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाता है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ भी पूछा गया है, और यहाँ पे गिवन क्या है, तो बोला है द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस सच दैट इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन लिखना होगा प्लेन का। तो देखिए आर डॉट इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2i प्लस 2j माइनस 3k ये हो गया, प्लस लैम्डा 1 और इनटू ये हो जाएगा 2i और प्लस 5j और प्लस 3k ये हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे ये लैम्डा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। लैम्डा यस यहाँ पे लैम्डा ही रहेगा ना, ये हो जाएगा लैम्डा। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको करना है, ये हो जाएगा आर कार्टेशियन इक्वेशन। अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में उसका इक्वेशन कन्वर्ट कर पाएंगे और वहां से एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल करेंगे। तो इसके लिए अब कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा 2i, इसको ऐसा करते हैं कि 2 प्लस 2 लैम्डा ऐसा लिख लेते हैं। तो 2 प्लस 2 लैम्डा आई और ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2 लैम्डा आई और 2 और प्लस 5 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा जे प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3 लैम्डा, तो माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा और के एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, और इसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा और इंटू वाई, और इसके बाद होगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 और इंटू जेड एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। अब कार्टेशियन फॉर्म में ये आ गया है और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इससे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये आ जाएगा x अपॉन, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा x अपॉन 7 प्लस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई ये 7 प्लस 9 लैम्डा यहाँ पे आके डिवाइड होगा, और वो ये इसके नीचे चला आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस y अपॉन ये आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2, तो 7 प्लस 9 लैम्डा और ये क्या था 5 लैम्डा प्लस 2 या 2 प्लस 5 लैम्डा एंड इसके बाद प्लस z अपॉन
7 प्लस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 लैम्डा, ऐसा था शायद। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यस, 3 लैम्डा माइनस 3 था, तो 3 लैम्डा माइनस 3 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, यही तो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट मतलब 7 प्लस 9 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स वाई इंटरसेप्ट। तो 7 प्लस 9 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 5 लैम्डा, सिंपल, ये और ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू दिस। तो 2 और प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स 2 प्लस 5 लैम्डा, एंड 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा का वैल्यू आ गया 0। तो देखिए, अब अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लैम्डा का वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए, तो अब इक्वेशन आ जाएगा r के जगह पे xi, अच्छा वेक्टर फॉर्म में पहले लिखना है हम लोगों को। हाँ, तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर r डॉट, देखिए अब वेक्टर r डॉट, ये 2i प्लस 2j और माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 और ये इधर 0, तो इक्वल 7 ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 7, ये हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इससे रिप्लेस कर देंगे आर को, तो 2i प्लस 2j माइनस 3k एंड दिस इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको, ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा 2y और माइनस 3z एंड दिस इज इक्वल टू 7, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन मिल गया। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, है ना। ऑल्सो राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्यू पॉइंट को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक प्लेन हो गया, और ये एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया क्यू। तो सबसे पहले हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखना होगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस 3, है ना, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स y माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 एंड ये आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमने इसको लैम्डा बोल दिया। तो अब यहाँ पे x y और z मतलब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 लैम्डा और माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा और माइनस 2 और 2 लैम्डा प्लस 6। तो क्यू पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्लेस करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स माइनस वाई और प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 6। देयरफॉर अब ये पॉइंट सिंस क्यू लाइज ऑन दिस ऐसा लिख लीजिएगा। तो क्यू जब इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस लैम्डा माइनस 2। तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये प्लस 6 कैंसिल हो गया और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा और ये 5 लैम्डा 5 लैम्डा। इसके बाद यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 5 मतलब ये कि लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू तो मिल गया यहाँ पे -1। अब लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 और -1 यहाँ पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1 और -2 -1 हो जाएगा एंड यहाँ पे पुट करेंगे 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो देखिए क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया और आपसे पूछा गया था डिस्टेंस मतलब पी और क्यू के बीच का। तो पी क्यू ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस पी क्यू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 और माइनस माइनस प्लस 1 तो -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 मतलब 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर तो 3√3 ये हो जाएगा पी क्यू ये डिस्टेंस मिल गया आपको। अब देखिए अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। तो पी क्यू जो लाइन होगा उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन अगर दो पॉइंट गिवन है तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर वन प्लस लैम्डा वेक्टर आर टू माइनस आर वन यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर आर और इक्वल्स आर वन। तो पी पॉइंट है -2 -4 और -2 -4 और 7। तो -2i -4j और +7k और प्लस लैम्डा इंटू R2 माइनस आर वन। तो अब देखिए R2 माइनस आर वन तो इसमें क्या आ जाएगा 1 और -2 तो हो जाएगा +2 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3i। इसके बाद -1 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो -1 और +4 मतलब -3 हो जाएगा -3j। इसके बाद 4 और -7 -3 तो -3k हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन इसका मिल गया है ना। इसका वेक्टर इक्वेशन आपको मिल गया। यही पूछा गया था आपसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया तो देखते हैं यहाँ पे पहले जो इक्वेशन होगा वो लैम्डा के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे तो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन होता है R1 और ये हो जाएगा I
प्लस जे प्लस के, और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं -1, और प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j और माइनस के और माइनस प्लस 4, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो वेक्टर आर डॉट, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा। इसके बाद ये हो जाएगा 1, हाँ यहाँ पे जे होगा ना, तो ये हो जाएगा जे। और अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और माइनस लैम्डा और के, और प्लस ये आ जाएगा 4 लैम्डा और -1, 4 लैम्डा -1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, इसके पैरेलल कोई प्लेन होगा तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसके साथ डॉट लेंगे आई का, तो आई यहाँ पे ये हो गया, तो 1 + 2 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये वेक्टर और आई का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0, ये 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 + 2 लैम्डा इंटू 1, तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो लैम्डा का वैल्यू -12 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा वेक्टर आर, और यहाँ पे -1/2 पुट करने पे 0 हो जाएगा ये टर्म। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/2 और +1, तो -1/2 जे, और यहाँ पे -1/2 तो +3/2 के, एंड यहाँ पे आ जाएगा -12, तो -2, और ये हो जाएगा -1 -3, इस तरफ आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया प्लेन का, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल गया। अब आपसे पूछा गया है कि ये एक्स एक्सिस से ये प्लेन कितने डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, आर को रिप्लेस कर लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, और इसके बाद ये था -1/2 जे और +3/2 के, एंड दिस इज इक्वल टू 3, ये था। तो क्या आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा y/2 +3 z/2, एंड दिस इज इक्वल टू 3। मतलब यह आ जाएगा -y +3z इक्वल्स 6। आप चाहे तो यहाँ पे 0 × x भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये एक प्लेन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जब कट कर रहा होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका ऑरिजिन से, वही एक्स एक्सिस और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जब प्लेन का इक्वेशन आपको पता है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे पुट कर लेंगे 0 0 0, और ये आ जाएगा इधर तो -6 अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी भी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, 6/9 + 1 10 √10। तो देखिए ये हमारा
डिस्टेंस हो जाएगा इस प्लेन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से या फिर एक्स एक्सिस से, बात एक ही है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनके अलावा फिर जो और क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनका भी प्रैक्टिस आपको करना है। ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। थोड़ा-सा आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा-सा वेक्टर आना चाहिए और इस चैप्टर के जो फ़ॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। 1-2 फ़ॉर्मूला ऐसा है कि आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएँगे। तो उसको कंटिन्यूएशन में मतलब रखिए, साइक्लिक ऑर्डर में रिवाइज़ करते रहिए एग्ज़ाम से पहले। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट आप करके आएँगे, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।